साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, जब भी आप लोग डिवोर्स फाइल करते हो तो अमूमन उसके 3 ग्राउंड होते हैं। या तो आप ग्राउंड लोगे क्रुएल्टी का, जो कि कॉमनली यूज़ ग्राउंड है, या ग्राउंड होगा डेजर्शन का, और सबसे अंतिम ग्राउंड जो अनकॉमनली यूज़ होता है वो है एडल्ट्री का। आप सब जानते हैं कि एडल्ट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स है बिटवीन 2 पर्सन्स, जहाँ पर एक पर्सन जो है मैरिड है और वो मैरिज के सब्सिस्टेंस के दौरान दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आया, और उस इंटरकोर्स को हम रेप नहीं, क्योंकि वो कंसेंचुअल है, एडल्ट्री कहेंगे, जिस संबंध में सेक्शन 497 आईपीसी में प्रावधान लिखे गए हैं। और जोसेफ शाइन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 497 आईपीसी एक गलत कानून है, क्योंकि सेक्स के अधिकार को ये प्रिवेंट करता है, और सेक्स करना एक स्टैट्यूटरी राइट है, और किसको एज अ पार्टनर सेक्स के लिए चूज़ करना है या नहीं करना है, ये हर व्यक्ति का अपना विवेक अधिकार है। तो 497 आईपीसी को यद्यपि अल्ट्रा वायरस करते हुए ये माना गया कि इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, पर इसके बावजूद भी ये लिखा गया कि येट इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। और एक सिविल रॉन्ग है अगर वाइफ या हस्बैंड एडल्ट्री में है और अपोजिट पार्टी ये ग्राउंड लेके चल रही है कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ एडल्ट्री में है, तो उस सिनेरियो में एडल्ट्री के बिंदु पर डिवोर्स को कंसिडर कर सकते हैं। बट बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एडल्ट्री की एविडेंस है और डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो उसको हम प्रूव कैसे करें। अगर एडल्ट्री की ऑक्यूलर एविडेंस है तो वो बिग पीस ऑफ एविडेंस है, और यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसे प्रूव कैसे करें, क्योंकि एडल्ट्री के मामले में डायरेक्ट एविडेंस होती नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो सबसे पहली बात उसको कैसे प्रिजर्व किया गया। नंबर 2, उसे कोर्ट में सबमिट कैसे किया गया है, क्या उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन किया गया है, क्या 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट में सारे कंटेंट लिख दिए गए हैं, या इसके अलावा जिन सॉफ्टवेयर की सहायता से उसको प्रोसेस किया गया तो इस संभावना को भी क्या रूल आउट किया गया कंसर्न इलेक्ट्रॉनिक फाइल में जिसमें एलिज मटेरियल है उसमें कोई छेड़खानी है या नहीं है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर कोर्ट जल्दी से बिलीव नहीं करता है। राम सिंह बनाम राम सिंह की जो बेसिक गाइडलाइंस है उसमें यह स्पष्ट है कि टेक्नीशियन को ये रिपोर्ट भी देनी होगी कि इस कंसर्न डाटा में या इस कंसर्न फाइल में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अगर ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन फाइल पे नहीं है या रिकॉर्ड पे नहीं है तो डेफिनेटली इट इज़ डेंजरस फॉर द कंसर्न पर्सन जो एडिटर के बेसिस पे जो है केस लेके चल रहा है। ये बहुत मोटी मोटी बात जो है आपको समझने की है। साथियों, इसके अलावा आपको एक बात जो है मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, प्रैक्टिकल बात है कि मैं एक मामले में जो है डिवोर्स कंटेस्ट करने गया, जिसमें जो है 2 ग्राउंड थे। सबसे पहला था क्रुएल्टी का और दूसरा था एडल्ट्री का। क्रुएल्टी को लेकर एलिगेशंस फाइल पर थे और काउंटर जो आरोप फाइल पर थे उस पर जो है एफिशिएंट जिरे की गई। पर एडल्ट्री को लेकर एक ही एविडेंस हमारे पास में थी, जो थी कंसर्न फाइल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में थी, जिसमें कुछ वीडियोज़ थे, कुछ फ़ोटोज़ थे। और कंसर्न हस्बैंड का कहना यह था कि मुझे ये वीडियोज़ या फ़ोटोज़ जब प्राप्त हुए तो मैंने इनको देखा तो मुझे जानकारी में आया कि मेरी पत्नी जो है वो एडल्ट्री में है। उसने समझदारी दिखाते हुए क्या किया कि जो वो कंसर्न सीडी थी वो एक्सपर्ट को सौंप दी। एक्सपर्ट ने उसका एनालिसिस किया, टेक्नीशियन रिपोर्ट तैयार करी, प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन तैयार किया, और उसने अपने पास से उसका एक एनालाइज डाटा जो है हस्बैंड को कंसर्न सीडी में डाल के प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद उस एक्सपर्ट रिपोर्ट को जो है कोर्ट में पेश किया गया। हस्बैंड के बयान उस एक्सपर्ट रिपोर्ट कॉन्टेक्स्ट में हुए तो हस्बैंड ने कहा कि भाई मुझे एक्सपर्ट चीज़ों की जो है जानकारी नहीं है, मैंने तो केवल सीडी थी, एक्सपर्ट को सौंप दी, इसमें क्या सही है क्या गलत है जब एक्सपर्ट आएगा उससे आप पूछना। एक्सपर्ट जो है कोर्ट में एग्जामिन हुआ, पर सबसे मजे की बात ये थी कि जो एलिस्ट डाटा फाइल है उसको चला के देखा ही नहीं गया। एक्सपर्ट के बयान पूरे हो गए, उसके बाद डिफेंस के बयान पूरे हो गए, उसके बाद कोर्ट में ये परमिशन मांगी गई कि जो एलिस्ट सीडी है उसको हम चला के देखना चाहते हैं और कोर्ट को कन्विंस करना चाहते हैं कि इसमें जो है इंक्रिमिनेटिंग जो है डाटा है, मीन्स वाइफ के कुछ किसिंग सीन है और कुछ ऐसे सीन है जिसके आधार पर एडल्ट्री को प्रिज्यूम किया जा सकता है। आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि एडल्ट्री के लिए डायरेक्ट प्रूफ होना आवश्यक नहीं है, एडल्ट्री को बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना आवश्यक नहीं है, केवल प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जो कि एक बेसिक सिद्धांत है सिविल केसेस के लिए, उसकी हद तक जाकर आप केस को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो साथियों, इस मामले में जब कोर्ट ने परमिशन अकॉर्ड करी तो अल्टीमेटली चैम्बर हियरिंग जो है स्टार्ट हुई। चैम्बर में हस्बैंड गया, वाइफ गई, और हस्बैंड ने एलिस सीडी को जो है कवर से निकाला और उसके बाद जो है सीडी को लैपटॉप में लगाया और कोर्ट को जो है दिखाया कि किस तरह से उसकी वाइफ जो है इंडल्ज है इन द इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ द एडल्ट्री। पर वो सीडी जो है वो ब्रेक थी, कोशिश तब भी की गई पर सीडी जो है नहीं चली। अल्टीमेटली वाइफ के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी कि अब तो गेम जो है मेरे पकड़ में है कि जब डाटा फाइल चली नहीं रही है तो कैसे मेरे खिलाफ जो है फैक्ट प्रूव होगा। पर यहाँ पर हस्बैंड होशियार था। जब वो साइबर एक्सपर्ट के पास में गया था तो उसने साइबर एक्सपर्ट से निवेदन किया था कि सीडी के साथ साथ आप कोई ऐसी डिवाइस में डाटा फाइल को कॉपी करके मुझे दो, ताकि इनके सीडी काम नहीं करे या टूट जाए तो वो डाटा फाइल अगर किसी प्रॉपर डिवाइस में है तो उसको चला के मैं कोड को कन्वेंस कर सकूँ। तो वहाँ पर कंसर्न एक्सपर्ट ने भी जो है देरी नहीं करी और उसे कंसर्न डाटा फाइल को कंसर्न पेन ड्राइव में डालकर स्टोर कर दिया
और 65B के सर्टिफिकेट में उस पेन ड्राइव को जो है उल्लेख कर दिया। जब वो सीडी ब्रेकेज थी तो उसने कोर्ट से कहा कि जब सीडी ब्रेकेज है तो मुझे परमिशन दो पेन ड्राइव की। जो अपोजिट पार्टी वाइफ थी उसका वकील लड़ गया, नहीं भाई मैं चलाने दूंगा ही नहीं। अरे भाई क्यों? क्योंकि आपने जो है बात की है सिर्फ सीडी की, तो सीडी की हद तक जो है बात करो। तो हस्बैंड ने जो है कोर्ट का ध्यान दिलाया टूवर्ड्स अ डॉक्यूमेंट जो कि 65B का सर्टिफिकेट था, जिसमें पर्टिकुलर पैरा में लिखा था कि जो कंसर्न पेन ड्राइव है उसको भी जो है चला कर देखा जाए। तो जो कंसर्न पेन ड्राइव जो है चला कर देखी गई तो सारी पोजीशन जो है कोर्ट की जरूर। अब जरा फ़र्ज़ कीजिए कि हस्बैंड पेन ड्राइव नहीं बनाता, सरफा करता मात्र 400 रुपये का, तो क्या अशर होता? वो सीडी जो है चलती नहीं, क्योंकि सीडी जो है ब्रेकेज थी, तो अल्टीमेटली नुकसान जो है हस्बैंड को ही खाना पड़ता और एक अच्छे केस को वो हार जाता। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप के केस में अगर आप एडिटर की एविडेंस पेश कर रहे हैं तो उसको सीडी के साथ साथ पेन ड्राइव में पेश करें, और जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है मेंशन करते हुए डॉक्यूमेंटेशन को जो है प्रॉपरली एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोड्यूस करें। अगर ऐसा आप करते हैं, अगर ओरिजिनल सीडी यद्यपि एक्सपर्ट के पास में भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 65B की अगर रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट ने पूरी कर दी है तो वहाँ पर उस कंसर्न डाटा फाइल को प्रिज्यूम करते हुए कोर्ट जो है प्रोसीड करते हुए अग्रिम कार्रवाई जो है कर सकता है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, घबराएं नहीं, अपने राइट्स को समझें, अपनी ड्यूटीज़ को समझें, किस तरह से एविडेंस को प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसको आप समझें। और एक आखिरी बात, जहाँ तक हो सके कंसर्न सीडी को या कंसर्न पेन ड्राइव को एक प्रॉपर मेलर में जो है कोर्ट में सबमिट करें। मेलर मीन्स एक एनवेलप होता है जिसमें कंसर्न सीडी को या पेन ड्राइव को प्लेस करते हैं, ताकि अगर दबाव बन रहा है, प्रेशर भी है, तो कम से कम वो ब्रेकआउट नहीं हो इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट और इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग। तो साथियों, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अगर आप अपने राइट्स को सिक्योर करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में एविडेंस को पेश करना चाहते हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग और विदाउट एनी डिसकंटिन्यूएंस, तो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। और उसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर सिर्फ सीडी पेश कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पेन ड्राइव जो है जरूर पेश करें। तो साथियों, का टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।